तो आज हम बनाएंगे कुर्ती। और कुर्ती बनाने के लिए हमारे पास है ये एक नाप जो एकदम परफेक्ट है और इसी नाप से हमें कुर्ती बनानी है। एक बार पहले से हम इसको मोड़ चुके हैं और दूसरी बार हम इसको मोड़ेंगे क्योंकि इससे दोनों पल्ला निकलेगा और फूल जो है इसका चढ़ता हुआ है, तो हम इसको इसी तरह से करेंगे। तो कुर्ती के हिसाब से हमें जितनी चौड़ाई चाहिए हम उसके हिसाब से उतना ही इसको इस तरह से मोड़ेंगे। बराबर एकदम से मोड़ लेना है और जैसे इसमें दिखा है वैसे ही हम बनाएंगे। ये नीचे का है जिसे ऊपर में पहना गया है, तो हमें वैसे ही बनाना है। तो ये हमारा जो कुर्ती है इसके परफेक्ट नाप से कटिंग करेंगे। तो हम कुर्ती के ही नाप से बनाएंगे, तो उसको इस तरह से अच्छे से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद हम रखेंगे। तो शोल्डर से शोल्डर अच्छे से मिलाना है। यहाँ पर जहाँ से चौक देते हैं वहाँ से भी हमें इस तरह से बराबर रखना है और अच्छे से इस तरह से मिलाकर रखना है। और पैनल को भी इसी तरह से बराबर इस तरह से रखना है। और रखने के बाद इसको हम अच्छे से बिछा देंगे। इस तरह से बिछाने से पहले हमें यहाँ पर 1.5 इंच का नीचे में मोड़ने के लिए रखना है। जो पैनल हम मोड़ते हैं वो उसके लिए 1.5 इंच रखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राधा कलेक्शन बुटीक में। क्योंकि नीचे किनारी है, जो सलवार का कपड़ा नीचे के सलवार के लिए दिया जाता है उसको ऊपर में दिया गया है, तो इसलिए हमें फ्लावर इसका जो है उसके हिसाब से निकालना है तो बराबर रहेगा। और 1.5 इंच का इस तरह से हम निशान लगाकर वहां पर निशान लगा लेंगे और फिर नीचे पैनल जितना भी है लंबाई उसको उसी तरह से बराबर इस तरह से बिछाएंगे। तो अब पूरे अच्छे से हमने बिछा लिया है इसको जैसा है वैसा। अब हमें क्या करना है, इसे इसी तरह से जैसा है वैसा निशान लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से बराबर से रखकर निशान लगाते जाना है। यहाँ पर पैनल है जहाँ पर खुला हुआ भाग रहता है, वहाँ से यहाँ तक अच्छे से हमें निशान लगा लेना है और इधर भी हमें वैसे ही निशान लगाना है। चेस्ट और आर्म होल की सिलाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें पहले एक निशान लगाएंगे। उसके बाद जो अंदर में आधा इंच का कपड़ा दबा हुआ है उसके लिए एक और निशान लगाएंगे। और फिर यहाँ से फिटिंग का जो निशान है वो पूरे अच्छे से इस तरह से हम निशान लगाएंगे। और फिर ऊपर के शोल्डर का हम निशान लगाएंगे। तो शोल्डर में आधा इंच अंदर की तरफ दबेगा, तो उसके लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा करेंगे। तो ये गला जो है हम पहले अच्छे से बिछा लेंगे और उसके बाद यहाँ तक हमारा जो है गला रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ से जो आर्म होल की सिलाई है वहाँ पर हम निशान लगाएंगे। और यहाँ से निशान लगाने के बाद अंदर की तरफ हमें आधा इंच का एक्स्ट्रा लगाना है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो पल्ला है सामने का उसको हटा देना है, क्योंकि ये मैंने सामने की तरफ से बिछाया हुआ था। इसको कभी भी करेंगे तो उल्टा रखना है पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ हम निशान लगाएंगे क्योंकि सामने आधा इंच का जो है गहराई कटिंग हुई होती है, तो उससे आधा इंच कम हो जाएगा। तो ये पीछे की तरफ रखकर इस तरह से हम निशान लगाएंगे क्योंकि दोनों पल्ला हम एक साथ काट रहे हैं। तो आप चाहे तो इसे उल्टा मतलब पीछे पल्ले की तरफ रखकर ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको हटाना नहीं पड़ेगा। और मैंने सामने पल्ले की तरफ रखा था इसलिए मैंने इसे हटाया। अब इसे हम बराबर रख देंगे और जैसा हमने निशान लगाया था जहाँ जहाँ सिलाई थी वहाँ वहाँ हो गई है। शोल्डर पर भी हमें वैसे ही बराबर निशान लगा लेना है। नेक का हम बाद में बकरम में काटेंगे तो इसको हम बराबर ही रखेंगे। और अब इस कपड़े को हम हटा लेंगे और जहाँ शोल्डर से हम आधा इंच जो दबता है उसके लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से अच्छे से निशान लगाने के बाद जो आर्म होल हमने निशान लगाया था जो परफेक्ट फिटिंग का था जहाँ पर, तो आधा इंच हमें एक्स्ट्रा इसमें निशान लगाना है क्योंकि वो दबेगा। और जो हमने निशान इधर फिटिंग का लगाया था उसको अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद 6 इंच पर वेस्ट का निशान बीच में हमें निशान देना पड़ता है, उसके लिए हम बीच में निशान लगाएंगे। और सब में फिर आप 1.5 इंच का भी ढिलान दे सकते हैं और 2-2 इंच का भी दे सकते हैं। मैंने 2-2 इंच का दिया हुआ है। अंदर मार्जिन एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो
अब इस तरह से पूरा हमने एक साइड निशान लगा लिया है बीच में। अब नीचे में भी हमें पूरा वैसे ही निशान जो था लगाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि 1.5 इंच हम मोड़ेंगे, 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसको हम अच्छे से पूरे में इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब जो है ये पूरे में निशान लग चुका है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और घंटे के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो पूरे की कटिंग हो चुकी है और अब हम इसका स्लीव काटेंगे। तो ये दोनों आगे और पीछे दोनों पल्ला है, फ्लावर के हिसाब से हमने इसको काटा है। और अब हम स्लीव काटेंगे। तो स्लीव काटने के लिए हम इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे। दोनों स्लीव हम एक साथ निकाल रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ज्वाइंट आएगा इसके फ्लावर के हिसाब से, जो फूल बना है उसके हिसाब से। तो स्लीव कैसे निकालते हैं ये मैंने पहले भी और भी वीडियो में बताया हुआ था। हमें 1 इंच यहाँ से मोड़ने के लिए रख लेना है। आप ज़्यादा चौड़ा पट्टी करते हैं तो आप 1.5 इंच रखिए। तो यहाँ पर 1 इंच हमने मोड़ने के लिए रख लिया है और उसके बाद हम स्लीव को ऐसे बराबर रख लेंगे। तो यहाँ से जितना सिलाई है वहाँ से हम निशान लगाएंगे और आधा इंच का हम एक्स्ट्रा करेंगे। और यहाँ पर भी हमें जितना सिलाई मार्जिन है वहाँ पर हम सिलाई मार्जिन पर एक निशान लगाएंगे और आधा इंच का हमें एक्स्ट्रा करना है। इसको भी हमें उल्टे पल्ले को अंदर की तरफ रखना है, ताकि वो कम ना हो। और फिर पूरे में अच्छे से निशान लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, जैसा सिलाई का निशान है वहीं पर से हमें इसे इस तरह से निशान लगाना है। इससे परफेक्ट आती है, ना कम ना ज़्यादा। और फिर आधा इंच का या 3 पॉइंट का हम, जैसा आप दबाते हैं अंदर की तरफ कपड़ा, उसके हिसाब से इस तरह से निशान लगाएंगे। और ये अब स्लीव की कटिंग करने के लिए तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे और आगे की तरफ हम कपड़ा भी जोड़ेंगे। तो अब जैसा इसमें प्रिंट बना हुआ है उसके हिसाब से हम मिलाकर इसका जो टुकड़ा जोड़ना है हमें, वैसे हम इसके जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम फिर से इसे रख लेंगे और कितना हमें एक्स्ट्रा चाहिए, अंदर की तरफ आधा आधा इंच हमने दोनों पल्ले का दबा दिया है जो सिलाई में जाने वाला है। और इसी तरह से ऐसे रखकर बराबर रखकर यहाँ से जितना हमें मार्जिन एक्स्ट्रा चाहिए वो हम ले लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम मिलाकर देखेंगे कि सही कटा है या नहीं। तो यहाँ पर जो फिटिंग का निशान है और यहाँ आधा इंच जो एक्स्ट्रा है उसे हम इस तरह से दबाएंगे। अब देखिए कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है। तो स्लीव कटिंग करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया भी है। आप कभी भी काटेंगे तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम गला काटेंगे। तो गला को भी हमें सेम टू सेम चाहिए, तो उसके लिए आप किस तरह से काटेंगे वो अभी देखेंगे। तो आप लोगों को अगर गला सेम टू सेम चाहिए, किसी भी आप गले का जो डिज़ाइन है वो सिंपल है जिसे हमें बनाना है सेम वैसे ही उतनी ही चौड़ाई उतनी ही लंबाई में, तो निकालने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये। तो इस तरह से हम रखेंगे और बकरम को इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर जो कपड़ा है वो सेंटर करने के बाद ये बराबर इसी तरह से रहेगा। और फिर जैसा शेप है हमें अच्छे से रख लेना है, खींचातानी नहीं करना है बिल्कुल भी। और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। ऊपर में आधा इंच का मार्जिन रखेंगे, हमें सिलाई मार्जिन का चाहिए, और इधर बराबर रहेगा। तो एकदम परफेक्ट गला इसका बन जाएगा। जैसा शेप है उसी तरह से बनेगा। और फिर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। 1-1 इंच का जो हमें एक्स्ट्रा पट्टी चाहिए 1-1 इंच का, तो वो हम 1-1 इंच का ले लेंगे। वो एक्स्ट्रा अंदर दबाने के लिए होगा। तो इस तरह से हम एक परफेक्ट गले की कटिंग कर लेंगे।
पूरा कटिंग हो चुका है। आप इसे 5 मिनट में कर सकते हैं, बाकी इसे समझा कर बताया गया है इसलिए इतना टाइम लग गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक लिए ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।